क्या आपने कभी सोचा है कि ऑटोमोबाइल असेंबली लाइन को कैसे कंट्रोल किया जाता है? इस वीडियो में हम इस बात के बारे में बात करने जा रहे हैं कि असेंबली लाइन जैसे बड़े या छोटे मैकेनिकल अमल को क्या कंट्रोल करता है। इस डिवाइस को कंट्रोल पैनल कहा जाता है। इससे पहले कि हम आज की वीडियो शुरू करें, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद हैं तो नीचे लाइक बटन को जरूर क्लिक करें। फिर नए वीडियोस की इत्तलात मौसूल करने के लिए सब्सक्राइब करें और छोटी घंटी पर क्लिक करना यकीनी बनाएं। इंसानी जिस्म की तरह एक कंट्रोल पैनल के बारे में सोचो। हमारे जिस्म के अंदर हमारे अहम आज़ा हैं जो हमारे इर्द गिर्द को कंट्रोल और निगरानी करते हैं। इसी तरह एक कंट्रोल पैनल एक धाती बॉक्स है जिसमें अहम बरक़ी आलात होते हैं जो मिकानी अमल को बरक़ी तौर पर कंट्रोल और मॉनिटर करते हैं। आओ शुरू करें। सबसे पहले हम इनक्लोजर के बारे में बात करते हैं। धाती बॉक्स जिसमें कंट्रोल पैनल के तमाम बरक़ी आलात होते हैं। इनक्लोजर्स अक्सर एल्यूमिनियम या स्टेनलेस स्टील होते हैं और उसका साइज़ अमल के साइज़ की बुनियाद पर मुख्तलिफ होता है। एक कंट्रोल पैनल की दीवार में मुताद्दिद हिस्से हो सकते हैं। हर सेक्शन में रसाई का दरवाज़ा होगा। इनक्लोजर के साइज़ को आमतौर पर इनक्लोजर के दरवाज़ों की तादाद से कहा जाता है। हर इनक्लोजर में इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रेटिंग होगी जिसे अंडरराइटर्स लेबॉर्ट्रीज के जरिए नामजद किया गया है जो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को कंट्रोल करती है। उनके पास IP की दर्जाबंदी या नीमक की दर्जाबंदी भी होगी जो इनक्लोजर को इंडोर और आउटडोर, वाटरप्रूफ और वाटर रेजिस्टेंट, खतरनाक हालात के लिए मौजूद, डस्ट प्रूफ और धमाका प्रूफ करार देती है। अब आइए इनक्लोजर के अंदर जाएं और उन गैर बरक़ी अज्जा के बारे में बात करें जो कंट्रोल पैनल बनाते हैं। सबसे पहले इनक्लोजर के पिछले पैनल के बारे में बात करते हैं। पिछला पैनल धात की एक शीट है जो इनक्लोजर के अंदर नस है जो हमें मुख्तलिफ आलात के लिए बढ़ते हुए सुराख करने की इजाज़त देती है जो हमें हमारे अगले जुज़्व डिन रेलों की तरफ ले जाती है। डिन रेल एक धाती रेल है जिसकी मियारी चौड़ाई अंदर से बरक़ी आलात को नस्ब करने के लिए इस्तेमाल होती है। कंट्रोल पैनल के अंदर अगला जुज़्व वायरिंग डिक्ट है। डिक्टें हमें तारों को मुनज़्ज़म और मुअस्सर तरीके से रूट करने की इजाज़त देती हैं जबकि आलात के दरमियान बरक़ी शोर को भी कम करती हैं। अगला आइए कंट्रोल पैनल के बरक़ी अज़्ज़ा में आते हैं। मरकज़ी सर्किट ब्रेकर वो जगह है जहां तमाम आलात के कंट्रोल पैनल में पावर आती है। इस सर्किट ब्रेकर का आमतौर पर पैनल के बाहर से राब्ता मुनक़ते होता है जो हमें बिजली बंद करने की इजाज़त देता है। हमेशा याद रखें कि सर्किट ब्रेकर के ऊपरी हिस्से में अब भी ताकत होगी। पैनल में आने वाली ताकत 480 वोल्ट से लेकर 120 वोल्ट तक कम हो सकती है। मेन सर्किट ब्रेकर से पावर पैनल में आने के बाद पावर को सूरज आरिस्टर में चलाया जाएगा। सूरज आरिस्टर एक ऐसा आला है जो कंट्रोल पैनल के अंदर मौजूद तमाम बरक़ी आलात को बिजली के इजाफे या ओवर वोल्टेज से बचाता है। बिजली का इजाफा बिजली की हड़ताल या यूटिलिटी पावर बढ़ने से हो सकता है। पावर को एक ट्रांसफार्मर से जोड़ा जा सकता है जो छोटे आलात को पावर करने के लिए पावर को नीचे कर देता है। अगर आने वाली ताकत 120 वोल्ट से ज़्यादा है तो एक ट्रांसफार्मर आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अगर पावर 120 वोल्ट है तो पावर सप्लाई को 24 वोल्ट तक नीचे लाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब जबकि कंट्रोल पैनल में मेन सर्किट ब्रेकर से आने वाली ताकत और ट्रांसफार्मर या पावर सप्लाई के जरिए तकसीम होने वाली पावर है, मुख्तलिफ वोल्टेज को टर्मिनल ब्लॉक्स में वायर किया जा सकता है ताकि पूरे कंट्रोल पैनल में पावर की मजीद रूटिंग हो सके। एक टर्मिनल ब्लॉक दो टर्मिनल्स पर मुश्तमिल होता है जो दो या ज़्यादा तारों को एक साथ जोड़ सकते हैं। टर्मिनल ब्लॉक्स को कई दूसरे ब्लॉक्स के साथ एक डिन रेल पर नस्ब पट्टी में तरतीब दिया जा सकता है ताकि पूरे पैनल में एक जरिया से कई आलात तक बिजली चलाई जा सके। कंट्रोल पैनल का आखिरी हिस्सा वो आलात हैं जो मैकेनिकल अमल को कंट्रोल और मॉनिटर करते हैं। आइए PLC या प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर के बारे में बात करते हैं। PLC पूरे अमल के दिमाग की तरह है। PLC के पास एक CPU होगा जहां मंतिकी प्रोग्राम को महफूज किया जाता है। इसमें मुतालिका इनपुट और आउटपुट होंगे जो असेंबली लाइन को कंट्रोल और मॉनिटर करने में मदद करेंगे। हमारे टर्मिनल ब्लॉक्स की बात करते हुए हमारे पास उनसे हमारे इनपुट और आउटपुट्स तक तारें चलती होंगी। ये असेंबली लाइन के असल कंट्रोल की इजाज़त देता है। फील्ड डिवाइसेस जैसे कि कुर्बत के सोचेस, फोटो आईज और दीगर सेंसर्स को असेंबली लाइन पर सेट किया जाता है ताकि PLC को लाइन के ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए दरकार फीडबैक दिया जा सके। PLC आउटपुट्स को रिले के बैंक से वायर किया जाएगा जो एक अंदरूनी राब्ता को बंद कर देगा जो असेंबली लाइन पर किसी डिवाइस को ऑन ऑफ करने के लिए पावर आउट करेगा। छोटे रिले लाइट्स या पंखे जैसे आलात को कंट्रोल करेंगे जबकि एक बड़ा रिले जिसे कंटिकटर कहा जाता है मोटरों को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमारे पास एक नेटवर्क स्विच भी होगा जो PLC के ऑपरेशन को कंट्रोल करने में मदद करेगा। ये 24 वोल्ट से चलाया जाएगा और ये असेंबली लाइन पर PLC से नेटवर्क से मुताबिकत रखने वाले आलात तक हमारी कम्युनिकेशन का मरकज़ होगा। इन आलात में से एक हमारा इंसानी मशीन इंटरफेस HMI है। एक HMI को मकामी तौर पर पैनल के दरवाजे पर या मशीनरी के करीब वाक़ रिमोट पैनल में लगाया जा सकता है। मशीनरी को कंट्रोल करने और उसकी निगरानी में ऑपरेटर की मदद करने में HMI एक बहुत ही मुतहर्रिक टूल हो सकता है।
पीएलसी निगरानी के लिए नेटवर्क पर सिग्नल एचएमआई को भेजेगा और एचएमआई मशीनरी को कंट्रोल करने के लिए पीएलसी को सिग्नल भेज सकता है। आज हमने एक कंट्रोल पैनल के अज्जा के बारे में बात की। हर कंट्रोल पैनल में पावर का मरकजी जरिया आता है जो पूरे पैनल में कंट्रोल और निगरानी के लिए मुख्तलिफ आलात में तकसीम होता है। कंट्रोल पैनल मुख्तलिफ साइज में आएंगे, लेकिन इन सब में एक जैसे आलात हैं जिनके बारे में हमने आज बात की है।